गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश सामोता रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट की अगली क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज अपन संकुलन दक्षता पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। इससे पहले पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ठोसों में निबिड़ संकुलन। क्या पढ़ा था? ठोसों में निबिड़ संकुलन। और ठोसों में निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। ये टॉपिक था अपना पिछली क्लास में, और इसमें अपन ने अच्छी तरह से समझा था 1D, 2D और 3D। ये तीनों चीजें अपन ने देखी थी, 1D, 2D और 3D। ये तीनों चीजें पढ़ी थी। क्या होता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, कैसे कैसे अपन अणु को व्यवस्थित कर सकते हैं, रख सकते हैं, ऐसा पढ़ा था। आज पढ़ेंगे संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता का मतलब क्या होता है? देखो, ये मान लिया कोई भी क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल जालक में ये पाए जाते हैं अवयवी कण। क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण। तो कुल आयतन का कितना भाग घेरते हैं अवयवी कण? कुल आयतन का जितना भाग अवयवी कण घेरते हैं वही उसकी संकुलन दक्षता कहलाती है। वही उसकी संकुलन दक्षता कहलाती है। सुनना तो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण का क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं, किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है, संकुलन दक्षता कहलाती है। सुनना क्या? किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, ये रहे अवयवी कण, कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं वह उसकी संकुलन दक्षता कहलाती है। तो संकुलन दक्षता निकालने के लिए अपने को एक बात याद रखनी है, और वो क्या? देखो इधर, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों का आयतन बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, अर्थात क्रिस्टल जालक के कुल आयतन और इधर क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों का आयतन और मल्टीप्लाई इनटू 100। ऐसा सूत्र याद रखना है। और अपने को 3 संरचनाओं में यह संकुलन दक्षता निकालनी है। सरल घनीय संरचना में, काय केंद्रित संरचना में और फलक केंद्रित संरचना में, या कहते हैं CCP। इनमें क्या करनी है? ये निकालनी है संकुलन दक्षता। कैसे निकालते हैं? यदि क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो कण होते हैं, जैसे इसमें उपस्थित जो कण हैं, इन दोनों कणों का कुल आयतन निकाल लिया जाए और यहां रख दिया जाए, और इस पूरे के पूरे जालक का आयतन निकाल लिया जाए और वो यहां रख दिया जाए और उसको 100 से गुणा कर दिया जाए, तो वो क्या आ जाएगी? उसकी संकुलन दक्षता। ठीक है ना? इसी प्रकार काय केंद्रित में भी एक गोला मध्य में होता है। देखो कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। SCC में पढ़ेंगे, काय केंद्रित संरचना में पढ़ेंगे, फलक केंद्रित संरचना में पढ़ेंगे। तीनों संरचनाओं में डिटेल से पढ़ेंगे। अपन क्या पढ़ेंगे? संकुलन दक्षता कैसे निकाली जाती है, ये चीज पढ़ेंगे। देखो कैसे कैसे निकालते हैं। तो SCC आपने पढ़ा है सरल घनीय संरचना में। सरल घनीय जो संरचना होती है उसमें जो गोले होते हैं या कण होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? केवल कोनों पर पाए जाते हैं, और वो कोने वाले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार जैसा संरचना में बनाया गया है,
इसी प्रकार काय केंद्रित संरचना में बताओ गोला कहां पाया जाता है? कोने पर और मध्य में, अर्थात अंदर की ओर। तो एक गोला तो ये रहा और बाकी गोले कहां होते हैं? केंद्र पर होते हैं। बाकी गोले कहां होते हैं? केंद्र पर होते हैं, जो आपको दिखा दिया गया है कैसे। बात समझ में आ रही है क्या? और जैसे ही अगली बात आती है फलक केंद्रित संरचना होती है, उस फलक केंद्रित संरचना में गोले कहां पाए जाते हैं? कोनों पर प्लस फलक पर, कोनों पर प्लस फलक पर, और इसमें कोनों पर प्लस अंदर की ओर। इसमें केवल कोनों पर पाए जाते हैं। निकालेंगे कैसे? अभी देखते हैं 1 बाय 1, डिटेल से पढ़ेंगे। सुन लो एक बार फिर से। किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन में से जितना भाग घेरते हैं वही उसकी संकुलन दक्षता कहलाती है। संकुलन दक्षता निकालने के लिए कुल आयतन में कणों के कुल आयतन और कणों का जो आयतन है उसको इस सूत्र में रख के निकाला जाता है। और 3 संरचनाओं में अपने को निकालना है। पहली सरल घनीय संरचना में, दूसरी काय केंद्रित संरचना में और तीसरी फलक केंद्रित संरचना में। देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, डायग्राम बना के डिटेल से पढ़ते हैं। अभी मिटा दिया जाए। देखो एक नंबर पे अपना जो हेडिंग रहेगा संकुलन दक्षता, और वो भी किस में? सरल घनीय संरचना में पैकिंग एफिशिएंसी। देखो एक नंबर पे पढ़ेंगे अपन सरल घनीय संरचना। सरल घनीय संरचना में संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी इन SCC। किस में पढ़ रहे हैं? SCC। ठीक है, देखो SCC का डायग्राम बनाते हैं। इधर बना देते हैं, येलो बना दिया। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। येलो बन गया। अब इस संरचना में अवयवी कण कहां पाए जाते हैं? कोनों पर। गोले कहां पर पाए जाते हैं? कोनों पर। और ऐसा होता है कि जो गोले होते हैं कोनों पर, वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कितने गोले? और देखो ये इसकी एक भुजा है ना, इसको मान लिया अपन ने A। कोई सी भी भुजा है उसको मान लिया अपन ने A। ये सारी के सारी घन है तो ये भी भुजा क्या होगी? A। और ये भुजा भी क्या होगी? ये क्या है? यहाँ इसका इस गोले या वृत्त का केंद्र है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी इसकी क्या कहलाएगी? R।
इसी प्रकार ये भी इसका क्या है, केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु से यहां तक की जो दूरी है इसकी भी क्या होगी, r। और वैसे क्या है, ये टोटल है a। इतना पता चल रहा है, ठीक है। यहां लिखते हैं, देखो जो सरल घनीय संरचना होती है उसमें अपन जानते हैं गोले कहां पाए जाते हैं, कोनों पर, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये स्पर्श कर रहे हैं। अब इसकी अपने को संकुलन दक्षता निकालनी है। संकुलन दक्षता निकालनी है इसकी, तो निकालने के लिए अपने को एक सूत्र याद होना चाहिए। वो सूत्र कौन सा, अभी मैंने लिखाया था, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों का आयतन, कणों का आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, यही बात है। दो चीजें, अब क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण गोले होते हैं, तो गोले SCC जो सरल होता है उसमें अवयवी कण कितने होते हैं, आप लोगों को याद करवाए गए हैं। देखो कैसे, 8 कोने होते हैं और 8 कोनों पर एक गोले की हिस्सेदारी कितनी होती है, 1/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितने आ गया, 1। अर्थात SCC संरचना में अवयवी कण कितने होते हैं, 1। SCC में अवयवी कण की संख्या कितनी होती है, कण, जिसको क्या कह सकते हैं, गोलों की संख्या 1 होती है। और एक गोले का आयतन क्या होता है, और गोले का आयतन जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है ना, होता है। इसी प्रकार ये है क्या, एक घन, क्या है, घन। और इस घन अपने को दूसरी, पहली बात, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, और कण क्या है, गोला, इस गोले का आयतन। तो कितने गोले, 1, तो एक गोले का आयतन ये। यदि यहां पर 2 होता तो क्या आ जाता, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहां SCC संरचना में कैसे, कितने गोले होते हैं, 1, और इसलिए इसके लिए गोले का आयतन क्या आ गया, 4/3 पाई r³। अर्थात पहली जो बात अपने पास यहां फिलअप करने के लिए चाहिए थी वो अपने को मिल गई। अब अपने को दूसरी चीज चाहिए, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, यही बात। तो जालक कैसा है, घन, और घन का क्या निकालेंगे, कुल आयतन। तो सूत्र अपने पास होता है घन का कुल आयतन, यही बात है ना। और घन का कुल आयतन आप जानते हो, इसके लिए एक सूत्र होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब, ऐसा फॉर्मूला होता है। और भुजा क्या है, सारी भुजाएं समान, इसलिए भुजा क्या है, a। तो यहां क्या रख दिया, a³ हो गया क्या। अब इन दोनों में देखो, a के लिए इस यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो a है, लेकिन यहां इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, यहां से यहां r और यहां से यहां r, अर्थात r क्या हो गई, 2r। अर्थात a बराबर क्या है, 2r है, आपके सामने लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एक ही जगह क्या फिलअप कर दो, 2r, तो क्या हो जाएगा, आयतन निकालेंगे तो एक ही जगह रख देंगे 2r का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 8r³। क्या आ गया, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन आ गया 8r³।
और क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण का आयतन किया गया 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों को रख दो। कहाँ रखेंगे? सूत्र में रखेंगे। देखो रखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी शॉर्ट में लिख देता हूं पीई बराबर क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण या गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे रख दिया 8 आर क्यूब। ये नीचे आ जाएगा तो यहां सीधा सा ऐसा हो जाएगा। क्या होगा बताओ? 4 पाई 3 इंटू 8 आर क्यूब इंटू 100 ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे ही होगा इस 4 से 2 बार गया तो 8 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 4 दूनी 8। इस आर क्यूब से आर क्यूब हो जाएगा, बच गया उसको लिख दो। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई? पाई इंटू 100/6। पाई का मान आप जानते हो कितना होता है? 3.14 इंटू 100/6। जैसे ही सोल्व करेंगे इसको तो अपने पास आ जाएगा 52.4%। 52.4% आ जाएगा। अर्थात क्या आ गई? ये लिख सकते हैं एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% प्राप्त होती है। अब देखो, अर्थात पूरे के पूरे घन में कितने गोले, जो गोले हैं वो कितना स्थान घेर रहे हैं? अर्थात 52.4% स्थान घेर रहे हैं। तो बताओ 100 में से कितना स्थान और बच गया? उस बचने वाले स्थान को कहते हैं रिक्त स्थान। उस बचने वाले स्थान को कहा जाता है रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान बच गया 47.6%। अर्थात अपने को ये बात याद रखनी है, एससीसी में कितना परसेंट? 52% संकुलन दक्षता आ रही है। ठीक है क्या? एक बार फिर से समझ लो, फिर देखते हैं। एससीसी में गोले कोनों पर पाए जाते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अपने को इसमें एससीसी में संकुलन दक्षता निकालनी है। इसके लिए एक सूत्र याद रखना, और सूत्र सामने लिखा हुआ। इस सूत्र में लिखी हुई 2 चीजें चाहिए, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण का आयतन और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। जो क्रिस्टल जालक है घनीय है, इसलिए घन का कुल आयतन निकालने का सूत्र a क्यूब होता है, और इसकी भुजा की लंबाई a, यहां से यहां की लंबाई 2r है, इसलिए a की जगह 2r रख दिया। 8r क्यूब आ गया कुल आयतन। और एससीसी संरचना में हम लोगों को अच्छी तरह पता है एससीसी में कितने गोले होते हैं? 1, और एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और ये रख दिया किसका? क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण का आयतन। जैसे ही दोनों को रखा, सोल्व किया, अपने पास जो परसेंटेज आई वो 52.4% आई। क्या आई भाई? सरल घनीय संरचना में संकुलन दक्षता आ गई। ये था आपका संकुलन दक्षता में पहली संरचना या पहला टॉपिक, जिसके बारे में आपको पढ़ना था और ऐसा निकालना था। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। सरल घनीय संरचना में संकुलन दक्षता को व्याख्या सहित समझाइए, तो ऐसा निकाल के आना था आपको 2 नंबर में। क्लियर है क्या? सेकंड पॉइंट डालते हैं। क्या देखो, दूसरा, ये तो बात अच्छी तरह समझ में आ गई है।
देखो कितना परसेंट आया भाई, 52%। अगला पॉइंट है, दूसरी संरचना है काय केंद्रित। घनीय संरचना में संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं भाई, बीसीसी। बनाते हैं डायग्राम, बीसीसी में कैसे क्या। ऐसे इसमें देखो अवयवी कण कहां पाए जाएंगे, ये तो होते हैं कोने, कोने के साथ साथ कहां पाया जाएगा, एक केंद्र में भी पाया जाएगा, अंदर की ओर भी। तो देखो सीधी से एक रेखा खींच लेते हैं और इस पे गोले बनाते हैं। केंद्र वाले गोले ये रहे, ये लो भाई, और कोने वाले गोले ये रहे, इधर भी कोने वाले गोले ये रहे, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। देखो तो बना दिया। बना दिया क्या, ये होता है। इसमें अपन ने एक, इसको नाम दे दिया ए, इस कोने को नाम दे दिया बी, और इस कोने को नाम दे दिया अपन ने सी, और इसको नाम दे दिया डी, और एक यहां से इसे लंबा बना दिया, इसको नाम दे दिया बी। देखो यहां से यहां तक की दूरी होती है r, यहां से यहां तक की दूरी होती है r, और यहां से यहां तक की दूरी r, और ये r हो गई क्या, कितने r हुए बताओ, 4r। देखो क्या है, आपने को सूत्र लिखना है। सूत्र क्या लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्रिस्टल जालक में कणों का कुल आयतन, कणों का कुल आयतन, और दूसरी बात लिखनी है क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इनटू 100। अपने पास दो चीजें मिल जाए तो क्या अपनी संकुलन दक्षता आ जाएगी। हाँ तो देखो सबसे पहले संरचना कौन सी है, बीसीसी, और बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है बताओ भाई। अवयवी कणों की संख्या होती है 2। आपको याद करवाया गया था पहले ही और बताया गया था। अवयवी कण क्या होते हैं, गोले, और गोले का क्या निकालना है, आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या, 4/3 पाई r क्यूब। गोले कितने हैं, 2, अतः क्या आ जाएगा 2 × 4/3 पाई r क्यूब। क्या आ जाएगा 2 × 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा क्या। और जैसे इसको गुणा किया जाएगा अपने पास 4 दूनी 8 /3 पाई r क्यूब आ जाएगा।
यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्थात किसका मान आ गया, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों का कुल आयतन। कण कितने थे, 2, और 2 का क्या अपने पास आ गया आयतन। अब अपने पास क्या आ जाए, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन आ जाए, तो अपन क्या कर सकते हैं, आराम से संकुलन दक्षता निकाल सकते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 त्रिभुज ये रहे, इसमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो देखो क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी देखो कहां है, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। अर्थात यहां से लेकर ये ऐसा त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी जाए तो ऐसा हो जाएगा क्या, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ए सी, ये रहा ए सी स्क्वायर, ये रहा ए बी स्क्वायर, और ये क्या होता है, बी सी स्क्वायर। क्योंकि सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार ये कर्ण, ये आधार और ये लंब, तीनों लिख दिए। अब अपने को पता है ये घन है, तो इसकी ये भुजा क्या है, ए, और ये भुजा भी क्या है इसकी, ए, ये भुजा भी क्या है इसकी, ए। तो देखो इसको अपन ए बी बराबर क्या लिखे, ए तो ए का स्क्वायर, और बी सी बराबर क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। टोटल कितना आ गया, ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। और अपन यदि ए सी निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। क्या, AC का मान आ गया अपने पास, ये रहा A और ये रहा C, इसका मान आ गया। अब अपन दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ACD में देखो ACD कहाँ है, A ये रहा, C ये रहा और D ये रहा। अर्थात अब त्रिभुज कौन सा बन गया, ये वाला। और इस वाले त्रिभुज में ये क्या है, कर्ण आधार लंब। अपने पास ये चीज उपलब्ध है, इसका मान क्या आ गया अपने पास, देखो 2a स्क्वायर आ गया भाई। इसका मान अपने पास पहले से है, क्या है ये, a है, और इसका मान ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं तो कैसे, देखो AD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, देखो देखें, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC का मान कितना है, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस CD का मान कितना है, CD का मान है a स्क्वायर। अर्थात टोटल कितना आ गया, 3a स्क्वायर। और यदि AC स्क्वायर बराबर आया है ये तो, और यदि AC बराबर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, a√3 आ जाएगा। किसका मान आ गया, AC का। और इस संरचना में देखो A और C किसके बराबर है, 1 2 3 4, 4r के बराबर। AC बराबर क्या है, 4r। AC बराबर क्या है, 4r। 1 2 3 4 r है, r बराबर क्या है, अर्धव्यास या त्रिज्या। तो AC का मान अपने पास पहले से यहां उपलब्ध है, क्या है, लिख देते हैं। AC बराबर मैंने लिख दिया 3a स्क्वायर बराबर 4r, लिख सकते हैं। या ऐसा नहीं लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, a√3 लिख सकते हैं। किसका मान, AC का। अब अपने को क्या चाहिए, A, क्योंकि अपने पास होता है a3, आयतन निकालने के लिए अपने को A चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो A बराबर
4r/√3 ऐसा आ जाएगा। इसी के साथ अपने को अब क्या a का मान आ गया, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, कुल आयतन। तो घन का कुल आयतन, घन का कुल आयतन a क्यूब, और a क्यूब a का मान अपने पास है तो रख दो, 4r/√3 का क्या करना है, क्यूब करना है। तो जैसे ही क्यूब करेंगे 64r³ / 3√3 आ जाएगा। ऐसा क्यों आएगा, ऐसा इसलिए आएगा √3 क्यूब करेंगे तो, और इन दोनों को क्या लिखा जा सकता है, 3, तो 3√3 आ गया। देखो जैसे ही लिखा अपने पास दोनों चीजें उपलब्ध हो गई। एक चीज कौन सी निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर, दिख रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। तो क्रिस्टल जालक में कणों का कुल आयतन कितना है, 8/3 πr³ है क्या। और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, तो घन का कुल आयतन कितना है, इंटू 64r³, और ये जो नीचे वाला है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और 3√3 आ जाएगा। क्या कटने वाले को काट दो, ये इससे कैंसिल हो रहा है, क्यूब 3 से कट रहा है, और 64 को 8 बार काट रहा है। तो जैसे ही देखेंगे क्या क्या रहेगा, देखो पाई इंटू √3/8 इंटू 100 आ गया। जैसे ही आ गया अब अपन मान रख सकते हैं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। पाई का मान कितना होता है बताओ, देखें, पाई का मान होता है 3.14 इंटू √3 का मान 1.732/8 इंटू 100। जैसे ही करेंगे अपने पास इसका मान 66 पॉइंट कुछ प्राप्त होगा, सॉरी 67 पॉइंट कुछ, ये होगा 67.98% होगा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 68%। ये आ गई अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, बीसीसी की। बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी ऐसे निकाली जाती है। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं फिर से। देखो 1 मिनट के लिए सोचो, देखो, फिर दोबारा समझाता हूं, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, काय केंद्रित घनीय संरचना में पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी के लिए अपने को पता होना चाहिए 2 चीजें, क्रिस्टल जालक में कणों का कुल आयतन और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। पहले संरचना में देखना होता है कि कण कितने हैं और कण के हिसाब से फिर उसका क्या निकालेंगे, आयतन। तो बीसीसी संरचना में अवयवी कण कितने होते हैं, 2, और गोले का आयतन का सूत्र अपने को पता है 4/3 πr³ होता है। जैसे इसको 2 से गुणा किया, 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि अवयवी कणों की संख्या बीसीसी में कितनी होती है, 2। ऐसा निकालना आपको पहले बताया गया था कि कैसे निकाले जाते हैं। यह आ गया 8/3 πr³। क्या आ गया ये आ गया क्रिस्टल जालक में कणों का कुल आयतन आ गया। इसी के साथ अपने को घन का कुल आयतन निकालने या क्रिस्टल जालक का कुल आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 त्रिभुजों का अध्ययन करना पड़ेगा। त्रिभुज ABC
एबीसी जो त्रिभुज होगा उसमें अपने को सूत्र लगाना है पाइथागोरस प्रमेय का, और ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान ए स्क्वायर है, बी सी का मान ए है, इसलिए ए स्क्वायर। ऐसे करके अपने पास ए सी का मान आ गया 2a स्क्वायर, और जैसे ही इसको ए सी लिखेंगे a√2 लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज में त्रिभुज ए सी डी में अध्ययन करेंगे, ए सी और डी में, तो इसमें भी करण के लिए कहेंगे, देखो क्या कहेंगे, ए डी, तो यहां सी लिख दिया, ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3a स्क्वायर आ जाएगा और a√3 आ जाएगा। जैसे आ गया अपन जानते हैं ये ए डी का मान, ये जो ए डी है वो ए डी किसके बराबर है, 4r के बराबर। a और d किसके बराबर है, 4r के बराबर। ऐसे में अपने को a निकालना होता है तो ये √3 नीचे चला जाएगा, और a बराबर 4r/√3, और घन का कुल आयतन निकालना होता है तो a³ होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जैसे अपन ने ये मान रखा, अपने पास ये मान प्राप्त हुआ 64r³ और इंटू 3। जैसे ही दोनों को कहाँ रख दिया, सूत्र में रख दिया, अपने पास इसकी पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन दक्षता आ गई 68%। कितनी आ गई, 68%। अब अगला पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट। देखो क्या है तीसरा पॉइंट, तीसरा पढ़ते हैं एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी में संकुलन दक्षता। देखो तीसरा पॉइंट, एचसीपी, सीसीपी व एफसीसी में संकुलन दक्षता। इसके लिए भी अपने को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, और ये बनाते हैं। बना दिया, क्या है इसमें क्या नहीं है, इसमें कहां पाए जाते हैं, फलक पर। गोले कहां पाए जाते हैं, फलक पर, इसलिए ये फलक पर बना दिया, और गोले को बड़ा बनाते हैं। येलो एक, येलो दूसरा, और ये तीसरा। तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, आर आर आर, और ये देखो अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं बड़ा। चलो
बन गए 3 गोले। और तीनों गोलों में यहां से यहां तक की दूरी r, यहां से यहां तक की दूरी r, और ये भी r और ये भी अर्धव्यास है गोले का। तो देखो संरचना पढ़ रहे हैं एफसीसी में, अपने को पता है अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। दो ही चीजें निकालनी है, अवयवी कणों की संख्या और कुल आयतन। अवयवी कणों का आयतन संख्या कितनी है भाई 4, सभी को पता है एफसीसी में अवयवी कण कितने 4। और आप जानते हो गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है 1 का। तो यहां अवयवी कण कितने हैं 4, तो 4 का क्या हुआ बताओ, 4 अवयवी कणों का क्या होता है बताना है। इसके लिए अपन देखते हैं, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, कितना आ गया 4 चौक 16/3 पाई r क्यूब। क्या आ गया गोलों का आयतन। तो गोलों का आयतन कितना आ गया 16/3 पाई r क्यूब। अब अपने को क्या चाहिए, पूरे के पूरे घन का आयतन। इसके लिए भी अपने को एक त्रिभुज ए बी और सी की स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों, ये पता ए, ये होता है ए, और इसमें ये क्या है 4r, क्या है 4r, इसलिए इसको देखना पड़ेगा। देखते हैं त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप देखो AC अपने को ज्ञात करनी है, और ये रहे A और ये रहे A स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2A स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर, और AC बराबर क्या आ जाएगा 2 A√2, A√2 आ जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं हम AC बराबर क्या है 4r, AC बराबर क्या है 4r, कहां से आया, ये 3 गोले हैं, इनके जो केंद्र हैं, यहां से यहां तक की दूरी r, यहां से r, और ये भी r और ये r, अर्थात कितने r 4r। और AC का मान अपने पास ये है A√2 बराबर 4r, तो A बराबर क्या हो जाएगा 4r/√2। ये क्या आ गया अपने पास A का। अब अपने पास फॉर्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, क्रिस्टल जालक में कणों का कुल आयतन, कणों का जो आयतन है, और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, इसको किससे गुणा करना है 100 से। मान अपने पास दोनों हैं, रख देते हैं क्या क्या है। देखो क्रिस्टल जालक में कणों का आयतन ये रहा 3 पाई r क्यूब। ठीक, दूसरी बात क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, तो कुल आयतन निकालने के लिए अपन देखते हैं घन का आयतन, और घन का कुल आयतन का सूत्र क्या होता है बताओ, A³ और A³ में एक का मान ये रहा, तो 4r√2 का क्यूब। तो बताओ क्या आएगा 64r³/2√2 आ जाएगा। इसको कहाँ रखना है, यहाँ, तो रखते हैं 64r³ जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा 2√2,
और गुणा क्या 100। लो काट दो, 4 क्यूब से क्यूब और 2, कितना बच गया नीचे, पाई इंटू √2/6 इंटू 100। पाई का मान अपने को पता है और √2 का मान भी अपने को पता है, 1.414/6 और 100। जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे या सोलो करेंगे अपने पास मान आएगा 74%। कितना परसेंट, 74% आ गई इसकी क्या, संकुलन दक्षता। अर्थात HCP, CCP व FCC में संकुलन दक्षता कितनी होती है, 74%। 74% होती है संकुलन दक्षता। देखो और सोचो 2 मिनट के लिए, देखो इसको कैसे आया यार, क्या नहीं आया इसमें। देख लिया, एक बार फिर से समझो। FCC में अवयवी कणों की संख्या 4 है, इसलिए गोले का आयतन 1 का 4/3 πr³ होता है, और इसमें गोलों की संख्या कितनी है, 4, इसलिए कितना आ गया, 16/3 πr³ आ गया। त्रिभुज ABC में अपने को पढ़ना है AC² बराबर AB² + BC², इसका मान A², इसका मान भी A। ऐसे किया तो अपने पास AC बराबर क्या आ गया, A√2 आ गया। इसको AC बराबर अपने पास पहले से पता है कि AC बराबर मान लिख रखा है 4R, तो AC का मान अपने निकाल भी लिया, ये है, तो इसकी सहायता से अपन A निकाल सकते हैं। और जैसे ही A निकालेंगे अपने पास भुजा आ जाएगी, और भुजा क्यूब के हिसाब से कुल आयतन निकाला जा सकता है। जैसे ही निकाला गया ऐसे प्राप्त हो। क्लियर है क्या? ये प्राप्त होने के बाद दोनों चीजें मिल गई, क्रिस्टल जालक में कणों का कुल आयतन और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, दोनों को सूत्र में फिलअप कर दिया, और जैसे ही फिलअप किया मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो 74% आया, और यही है अपना 74 दक्षता। किसकी? इनकी। क्लियर है क्या? अब आपको याद करवाते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। देखो 2 मिनट और लेते हैं आपकी, फिर ये क्लास खत्म होती है। देखो 3 चीजें आपको याद रखनी है, पहले ही याद करवा दिया था वो कणों की संख्या, तो अब याद करवानी है संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता, और संकुलन दक्षता किस किस में? 3 में। पहली संरचना कौन सी? SCC में। दूसरी संरचना कौन सी? BCC में। और तीसरी संरचना कौन सी है भाई? FCC में। जितनी FCC में, HCP में और CCP में उतनी। देखो लिख देना है, ये कैसा दिख रहा है आपको? S दिख रहा है, इस S को यहां छापो, छाप दिया, और इस S को यहां ऐसे कर दो, मतलब कितना परसेंट? 52%। ये आ गई। BCC में इसको हटा दो, जो B वाला यही साइज को हटा दो, तो जैसे हटाएंगे ये लो B नीचे बना दिया, और B का ये वाला हिस्सा हटा दिया, अर्थात कैसे आ गई? 6। कैसे आ गई? ये लो 6। ये कितनी आ गई? 68%। और FCC में जो बच गया वो 74%। ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं, ऐसे भी याद नहीं होता है तो 5, 6 और 7 क्या लिख सकते हो? 5, 6, 7 3 संख्या ही तो है। 5 लिख सकते हैं, जैसा 5 S के जैसा, इसमें 6 B के जैसा, और ये क्या? F7। तो 5, 6, तो 5 वाले में 52%, इसमें 68%, और इसमें कितना? 74%।
क्लियर है क्या? 3 अपन ने निकाली है और 3 अपने को याद रखनी है, और जहां तक मैं आशा करता हूं आपको याद भी हो गए होंगे। क्लियर है? तीनों याद रखना है, इतनी सी बात। एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एससीसी में संकुलन दक्षता प्रतिशत कितना होता है, लिखिए सीधा सा 52%, इधर 68%, इधर 74%। इसी के साथ ये तो अपना जो टॉपिक था संकुलन दक्षता पूरा होता है, और जो बच गए वो 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक तो होता है घनत्व, क्रिस्टलीय ठोसों का घनत्व वो पढ़ना है, और एक टॉपिक जिसका नाम होता है परावैद्युतता। ये 2 टॉपिक अपने को क्या करना है, पढ़ना है। पहले ये और ये दोनों अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आज क्लास यहीं ख़त्म होती है, तब तक के लिए ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।